तो हमने बात की थी कि ये है हमारा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन हमें ये बताता है कि हम कितना एरर दे रहा है हमारा मॉडल, कितना एरर रेट है उस मॉडल में, कि कितनी एक्यूरेसी से कितना दूर है हमारा आंसर। कॉस्ट फंक्शन हमारा ये बताता है। तो उसे मिनिमाइज़ करना है उस एरर को, मतलब इस फंक्शन को इतना मिनिमाइज़ कर दें, मतलब जितना हो सकता है कि हमारा जो मॉडल का आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है उनके दरमियान डिफरेंस बहुत मिनिमम रह जाए। तो उसके लिए हमने एक एल्गोरिथम सीखना है जिसे कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, हमारा जो ये कॉस्ट फंक्शन है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू ला के देगा। अगर ये फंक्शन है तो इसकी मिनिमम यहीं पे कहीं आएगी, तो ये वो मिनिमम वैल्यू ला के देगा। उस मिनिमम वैल्यू के जो ये पैरामीटर्स आएंगे वो हमें जो प्रेडिक्टेड आउटपुट देंगे वो हमारे एक्चुअल आउटपुट से काफ़ी करीब होगा, मतलब उनका एरर बहुत कम होगा। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट एक आइटरेटिव अप्रोच है ऑप्टिमम एक्स मालूम करने की, एक अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, एंड इट विल बी वायबल। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमें कंप्लीट ए चाहिए होता है। अब जो है ना, ये जो हमारा फंक्शन है, एक तो हमारा फंक्शन था वाई हैट जो कि हमें प्रेडिक्टेड आउटपुट देता था। एक हमारा फंक्शन है जे ऑफ एक्स, ये एरर कॉस्ट फंक्शन है, तो जो हमें बताएगा कि हम कितने एरर पे भी खड़े हुए हैं। तो इट विल गिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए वैसे तो जब हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो हमारा जो फंक्शन का वो पॉइंट होता है जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है वो या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम। अगर हम इसकी बात करें, अगर ये हमारा फंक्शन है तो डेरिवेटिव क्या होता है, एक पॉइंट का स्लोप ले लो। ठीक है, तो जहाँ हमारा ये तो जहाँ हमारा डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आ जाए तो वो हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम मशीन लर्निंग में कॉन्वेक्स फंक्शंस लेते हैं जिनका या तो एक मैक्सिमम होता है या एक मिनिमम होता है। तो हम यहाँ यू शेप पैराबोला की बात कर रहे हैं इस तरह के, तो हम मिनिमम की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इसको उल्टा बनाऊँ तो वो मैक्सिमम कहलाता है, वो भी होता है, लेकिन हमारा अभी सिचुएशन कॉन्वेक्स फंक्शन है। कॉन्वेक्स फंक्शन इस तरह के होते हैं जिनका एक मिनिमम होता है और उसके डेरिवेटिव जहाँ ज़ीरो होता है वो उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है। कॉन्वेक्स फंक्शन है तो हम बोलेंगे हम मिनिमम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट भी यही करता है कि ग्रेडियंट डिसेंट आइटरेटिवली इस कर्व में वो मिनिमम पॉइंट ढूंढता है और वो जो मिनिमम पॉइंट मिलता है वो हमारे पास सबसे लीस्ट एरर वाला पॉइंट होता है। तो हम आइटरेटिवली यही फाइंड करेंगे। अब हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट एक आइटरेटिव फंक्शन है तो इसमें ये होगा, एक हमारे पास इनपुट आएगा, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग हम कुछ करेंगे तो एक नया हमें पर नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। तो उसमें क्या है कि हमारे पास समझें ये इक्वेशन है, हमारा अपडेट का रूल है। हमें एक नया एक्स मिलेगा कब, जब हम पुराने एक्स में से अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, अल्फ़ा जो है हमारे पास यहाँ है वो लर्निंग रेट है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करनी है इसके बारे में। जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू करंट एक्स, क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि इस कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमें डेरिवेटिव की भी ट्रैक रखनी है। फिर एक लर्निंग रेट होता है कि वो जो अपनी ट्रैजेक्ट्री चेंज करता है, वो फिर पुराने वाले एक्स में से हम उस पूरी चीज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास एक नई वैल्यू आती है जो ग्रेजुअली हमारे मिनिमम पॉइंट की तरफ मूव करती जा रही होती है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली ये फाइंड करना है। ठीक है, ये स्लोप है हमारा। अगर लेट सपोज मैं अभी फ़िलहाल यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा वो एक्स है। ठीक है, तो मैं इस एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो कुछ ना कुछ अपनी ट्रैजेक्ट्री चेंज करके इधर आ जाएगा या कहीं चला जाएगा। फिर मैं उसको नए वाले से पुराने वाले में माइनस करूँगा तो मेरे पास एक नया पॉइंट आएगा। फिर इस तरीके से मैं करते 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 यहाँ पहुँचूँगा। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, जब आप अपने मिनिमम पॉइंट से ज़्यादा दूर होते हो तो वो बड़े जंप्स लेता है और जब करीब आ जाते हो तो वो छोटे छोटे जंप्स लेके उस पर आता है।
ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट इस तरीके से हमारे लिए वायबल हो जाता है। अब जो हमारे मॉडल थे वो कौन से वाले रूल पे चल रहे थे, AX = B। B हमारा आउटपुट था, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा था, ये हमारे पैरामीटर्स थे। हमने अपना मॉडल ट्रेन किया और उससे एक नॉर्मल इक्वेशन आई थी ये वाली, ठीक है। तो इस पे हमने कहा कि हमें ये वाली जो चीज़ है वो एक प्रेडिक्टेड आउटपुट दे रही है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल रहा है। ये तो तभी केस होगा जब हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहे होंगे, इस पैरामीटर को इनसे मल्टीप्लाई करने पे सेम आ जाए। लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेशन मिलती है हमें हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में, जिससे ये बराबर तो नहीं होते लेकिन काफ़ी करीब हो जाते हैं। तो ये इट विल नॉट बी द केस कि ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारा एरर होगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि AX - B = E। E इज़ एरर, या हम ये कह सकते हैं कि J(x) है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एरर, इसको हम J(W) भी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हम कुछ इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ये हमने बात की थी कि ये इनका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर आएगा, फिर उस वेक्टर की नॉर्म निकाल के अगर उसको स्क्वायर करो तो वो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हम एरर निकाल रहे हैं, दिस एंड दिस वन इज़ इक्विवेलेंट, क्योंकि y जो है वो हमारे पास क्या है, वो असल में b ही था ना, क्योंकि वो आउटपुट है और वो ऑब्जर्व्ड आउटपुट है। और जो y हैट है, क्योंकि a और x जो हमें पैरामीटर्स मिले वो इनके साथ मल्टीप्लाई होकर एक वेक्टर आया, मतलब वो एक आउटपुट दिया उसने, जो कि हमारे पास y हैट था, एक्चुअल b, और जो दूसरा हमारे पास प्रिडिक्टेड b था या प्रिडिक्टेड y था, दोनों सेम टर्म्स हैं, बस नाम डिफरेंट है। तो उनके दरमियान जो डिफरेंस था उसको स्क्वायर लिया और ये सब आया, तो ये वही चीज़ है। इसके साथ 1/2 लगा देंगे तो ये उसी के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। तो असल में हम ये वाली जो चीज़ है ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। इस कॉस्ट फंक्शन का हम निकालेंगे डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा लर्निंग रेट से और पिछली x की वैल्यू से माइनस होगी तो नई x की वैल्यू आएगी। इस तरीके से हम अपने कॉस्ट फंक्शन के मिनिमम पॉइंट तक पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब वो देखते हैं किस तरह होता है। अब हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन था, इसका सर ने बोला था कि इसका आप लोग डेरिवेटिव खुद लीजिएगा तो पता चलेगा कि किस तरीके से काम होता है। तो वही एरर था, यहाँ पे x को मैंने w लिखा हुआ है, तो ये उस तरीके से। तो इसका पूरा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू w, तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये ख़ुद किया था, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी मैंने साथ साथ दी हुई है। तो ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड होगा। तो एट दी एंड एक ये हमारे पास टर्म होती है, अ फंक्शन इज़ एट मिनिमम और मैक्सिमम व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज़ 0। तो जो हमने डेरिवेटिव निकाला है उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, जो हमारे पास ये आया था, ठीक है। एंड फॉर द ग्रेडियंट डिसेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ग्रेडियंट डिसेंट में यही करना है, हमें मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम कहाँ होगा, जहाँ हमारा डेरिवेटिव फंक्शन जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया वो 0 के बराबर होगा। तो हमने उसको खुद ही 0 से इक्वेट कर दिया। 0 से इक्वेट किया तो हमारे पास फिर से वही हमारी एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई। तो ये इसलिए हमारे पास एक यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ग्रेडियंट। तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट डिसेंट के ज़रिए निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा, ठीक है, वो बोलेंगे कि भाई ये कॉस्ट फंक्शन है, उस कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। एक लर्निंग रेट दिया होगा, लर्निंग रेट से उसे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट निकालते रहेंगे। जब हमें पता चलेगा कि हम सूटेबल पॉइंट तक पहुंच गए हैं तो हम उस आइट्रेशन को खुद स्टॉप कर सकते हैं, जिस तरीके से असाइनमेंट के लास्ट क्वेश्चन था, और मिल सकता है। और हमें आखिर में एक ये बात जाननी है कि जो हमारा डेरिवेटिव वाला फंक्शन है ना, वो उसको 0 से इक्वेट करें तो क्या वैल्यू आ रही है। वो वैल्यू जो होगी ना वो हमारे पास इस पे आनी चाहिए, ठीक है, इस फंक्शन के ज़रिए।
तब हमें पता चलेगा हाँ हम वाकई मिनिमम तक पहुँचे। ये नहीं हम 3 आइट्रेशन करके छोड़ दें और बोले हमें मिनिमम मिल गया, ऐसा नहीं है। हम इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मिनिमम हमें कब मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई फंक्शन दिया हो सकता है, जैसे असाइनमेंट भी दिया था, तो उस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट से हमें क्या चीज़ पता चलती है, कई बार होता है कि हम जो नई वैल्यूज़ फाइंड कर रहे होते हैं ना, वो हमारे मिनिमम को क्या पता, जो हमारा ग्लोबल मिनिमम अगर इधर आना है, हमारा जो अभी नया एक्स निकाला है, ठीक है, मतलब जो डेरिवेटिव आया है, डेरिवेटिव क्या पता यहाँ से आगे यहाँ पहुँच गया हो, इसने तो मिनिमम को ही क्रॉस कर दिया, तो उसको हम एक अल्फ़ा या लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कराते हैं और वो हम अपने मॉडल के हिसाब से कोई छोटी वैल्यू रखते हैं 0.01 0.001, ताकि वो कंट्रोल में रहे उसका जो स्टेप है ना, क्योंकि हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, मतलब एक नेक्स्ट स्टेप लिया है, तो उस नेक्स्ट स्टेप के साइज़ को कंट्रोल करने के लिए हम एक लर्निंग रेट रखते हैं, जिससे ये हो कि हमारा बाउंड्री से बाहर ना चला जाए या हमारे ये ना मिनिमम को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए। इस तरीके से तो हम डेंगल ही करते रहेंगे अपने कर्व में। ठीक है, तो एक लर्निंग रेट इसलिए ज़रूरी होता है, फिर माइनस करके हम न्यू वैल्यू तक पहुंचते हैं और ऐसे कर करके मिनिमम तक आते हैं। अल्फ़ा जो लर्निंग रेट है उसका ये काम होता है, हमारे स्टेप साइज़ को कंट्रोल करना लर्निंग रेट का काम है। अब ये कुछ स्टेटमेंट है कि ग्रेडियंट डिसेंट स्टॉप व्हेन स्टेप साइज इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, मतलब जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ना नेक्स्ट स्टेप के लिए, वो ज़ीरो से बहुत क्लोज हो जाए, और स्टेप साइज इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो व्हेन द स्लोप इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, मतलब जो हमारा अब ग्रेडियंट आ रहा है वो ज़ीरो के बहुत बराबर चल रहा है, तो करीब जा रहा है, इसलिए तो हम मिनिमम स्टेप साइज़ अपना रख सकते हैं कि भाई इतना स्टेप साइज़ जब हो जाए, इतनी डिफरेंस आ रहा हो एक्स आई और नेक्स्ट एक्स आई प्लस 1 की वैल्यू में इतना डिफरेंस आए तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो वो चलता ही रहेगा ना। या तो फिर हम पक्का करें कि डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के बराबर रख के चेक करें कि उसकी क्या वैल्यू आई है, फिर हम उस वैल्यू के बराबर जब तक नहीं अपनी आइट्रेशंस में पहुंच जाते तब तक हम अपने एल्गोरिथम को ग्रेडियंट डिसेंट की आइट्रेशंस को चलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये वाला जो तरीका हमने देखा है ये होता है लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन से ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को चला रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक मिनिमम वेक्टर मालूम करना होता है जिससे हमारा जो आउटपुट है, एरर है, वो मिनिमाइज़ हो जाए। तो इसकी एक डेरिवेशन आपको दिखाई थी, वो इस तरीके से सॉल्व होती है। फिर हम मूव करते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम पर। ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक में अब क्या फ़र्क है? स्टोकेस्टिक जीडी एल्गो, ठीक है, इसमें ये कहता है कि जब हमें कंप्लीट ए मिला हो ना, अब हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है एग्जैक्ट, एक होता है अंडर डिटरमिन्ड, एक होता है ओवर डिटरमिन्ड। ठीक है, ये तो आइडियल केस है। इसमें क्या होगा, जो हमारा मॉडल आउटपुट दे रहा है वो ऑब्जर्व्ड आउटपुट के बराबर होगा। ये तो बहुत रेयर केस है। बाकी जो केस बचते हैं ये हम बात कर रहे हैं इनकी, ये आते हैं लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन से। लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन जो अभी हमने देखा, ए एक्स बी और फिर एक्स की एक इक्वेशन आई थी, इसके अलावा कॉस्ट फंक्शन, वो इन दोनों की कैटेगरी है। ठीक है, इसमें क्या है कि जब कंप्लीट डेटा ऑफ ए इज़ नॉट अवेलेबल वी कैन नॉट सॉल्व फॉर एक्स एट वंस। मतलब अगर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, हो सकता है उसमें इसका कोई डेटा हो, इसका कोई डेटा मिसिंग हो, इसका कोई डेटा हो, इसका सब हो लेकिन इसका मिसिंग हो। तो जब कंप्लीट डेटा नहीं होता तो हम इस तरीके से डायरेक्ट सबका नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव लेंगे उसमें ये चीज़ भी इंक्लूड होगी। जब पूरा डेटा नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टोकेस्टिक पे मूव करने की ये वजह है कि कंप्लीट डेटा होना चाहिए, वरना नहीं है तो फिर एक ये चीज़। ठीक है, मैट्रिक्स ए बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, लार्ज डेटा सेट है बहुत ज़्यादा, तो फिर ग्रेडियंट डिसेंट से करना हमारे लिए वायबल नहीं होगा।
अब हमारे पास दो चीज़ें थी कि कंप्लीट डेटा नहीं था ए का अवेलेबल, और ए बहुत बड़ा था, तो ए बहुत बड़ा हो, और अगर हम नॉर्मल इक्वेशन से जब फाइंड करते हैं तो ट्रांसपोज करना तो नहीं, इन्वर्स निकालना फीजिबल नहीं होता। फिर हम GD एल्गोरिथम पे गए, आइट्रेटिवली हमने एक मिनिमम पॉइंट फाइंड किया जिससे हमारा एरर डिक्रीज़ हो, ठीक है। अब इवन इफ A इज़ अवेलेबल, GD रिक्वायर्स ग्रेडियंट ऑफ A टू बी कैलकुलेटेड इन एवरी आइट्रेशन विच इज़ कंप्यूटेशनली नॉट फीजिबल, क्योंकि जो हमारा G ऑफ W है उसमें क्या आता है, इसका डेरिवेटिव जब फाइंड करें तो वो होता है A ऑफ x माइनस b, ठीक है। और फिर इसका जो डेरिवेटिव आया वो एक बड़ी सी इक्वेशन आई थी, उसमें इन्वर्स भी था, ठीक सब कुछ था। तो अब जब वो बार बार आइट्रेशंस करेगा तो बार बार डेरिवेटिव फाइंड करेगा नई वैल्यूज़ के साथ, तो ये कंप्यूटेशनली इट विल बी टाइम टेकिंग, ये वायबल नहीं है। तो इसके लिए फिर हम एक और तरीका है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, उस पर मूव करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पूरे ट्रेनिंग डेटा में से कोई एक डेटा सेट उठाता है, समझे अगर ये पूरा ट्रेनिंग डेटा है, एक रो उठाई, ठीक है, आउटपुट की भी एक रो उठाई, उस पर इसने ग्रेडियंट डिसेंट चलाना है। अब वो किस तरीके से करता है, लाइक हमारे पास अगर कॉस्ट फंक्शन है ये, इसका मैंने निकाल रहा हूँ ग्रेडियंट, डेरिवेटिव ही को कहते हैं, x की रिस्पेक्ट से मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ j ऑफ x का। तो हमारे पास क्या होता है, x का निकाल रहा हूँ ना, तो ये x है, ये b है, तो अगर x इस पूरी टर्म में मौजूद है तो 2 उठ के आ जाएगा इधर, डेरिवेटिव है क्योंकि 2/2 ax माइनस b। अब इस अंदर वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इस अंदर वाली टर्म में इसमें x नहीं है, इसमें है, तो ये 0 हो जाएगा और इधर a अकेला रह जाएगा, तो यहाँ a आ जाएगा, ये आ गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आ रहा है अभी वो ये आ रहा है, ठीक है। हमने बात की थी कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं, सिंगल डेटा पॉइंट लेते हैं। जब हम सिंगल डेटा पॉइंट लेंगे तो मतलब इस पूरे मैट्रिक्स में से कोई एक रो उठा लेंगे या कोई एक कॉलम उठा लेंगे, तो वो बन जाएगा कि हमने एक कॉलम उठाया ये वाला, उसका ट्रांसपोज किया, ठीक है, फिर x की किसी एक वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, माइनस b लिया। यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे कि एक a उठा लेंगे, उसे ट्रांसपोज कर देंगे। हमें पता है ये क्या है, एरर है, तो ये फिर क्या होगा हमारे पास, एरर ऑफ सिंगल डेटा पॉइंट, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ट्रांसपोज के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x ऑफ i, मतलब एक डेटा पॉइंट का एरर। इससे क्या होगा, हमने एक सिंगल डेटा उठाया ट्रेनिंग डेटा से, उसको कंप्यूट कर लिया और फिर कोई और उठा लिया। इस स्टोकेस्टिक में बस ये अलग है कि हम एक सिंगल डेटा पे काम करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट में सारे के सारे डेटा पे एक साथ काम करते हैं। जब सारे के सारे डेटा पे काम करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए फीजिबल नहीं है। जब एक पॉइंट को लेंगे तो वो फीजिबल है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपडेट रूल जो होगा हमारा वो नया आएगा xi+1, क्योंकि ये स्टोकेस्टिक है इसलिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कैप लगा के, और इसमें ये लर्निंग रेट होगा, ये भी माइनस होगा, और ग्रेडियंट ऑफ j एट सिंगल डेटा पॉइंट, ठीक है। ये जो ग्रेडियंट है ना वो यहाँ आएगा, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ xi कैप माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई e ऑफ i a ट्रांसपोज। तो ये हमारा बनेगा, इसमें लिमिटेड डेटा है तो हमारे पास स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का अपडेट रूल कुछ इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा कम और लार्ज डेटा सेट के लिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हमें सारा आंसर देगा। और इसका एक ये फ़ायदा भी है कि ट्रेनिंग डेटा जो पहले था उसमें हमारे पास एक नया डेटा आ गया, तो हम क्या करेंगे, बस उसी डेटा पॉइंट को इसके ज़रिए उसका एरर फंक्शन में इंक्लूड कर लेंगे। हमें ये नहीं करना कि एक नया डेटा पॉइंट आया तो हम दोबारा से सारी आइट्रेशन चलाएं, क्योंकि हम तो सिंगल डेटा पे काम करें। एक डेटा का आउटपुट दूसरे डेटा के आउटपुट के एरर से मुख्तलिफ है, उनको तो सब सम अप करना है। तो हम नया ट्रेनिंग डेटा आता है तो हम सिर्फ उसको कंप्यूट करके बस उस एरर में ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये फीजिबिलिटी आ जाती है। जबकि ग्रेडियंट डिसेंट सिंपल वाला करते हैं तो उसमें क्या था, ट्रेनिंग डेटा पूरे पे हमने एक बार चलाया हुआ था, एक नया डेटा आया फिर हमें दोबारा उसी पे चलाना पड़ेगा।
इसमें क्या है, नया डेटा आया, आपने सिर्फ उसी पे ये कंप्यूट करना है, नई वैल्यू मिल जाएगी उसमें ऐड होके। तो ये फ़ायदा है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का, ठीक है। फिर इन्होंने एक स्लाइड में दिखाया हुआ है कि जो इनकी एक ग्रेडियंट मालूम कर रहे थे, उसकी कोई एक टर्म ले लो और उसकी एग्जाम्पलरी ये ले लो कि भाई ए मैट्रिक्स की ये टर्म्स है, और फिर इन सब के ज़रिए फाइंड करके देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा अच्छा इंडिविजुअल टर्म्स का डेरिवेटिव इस तरीके से ट्रांसपोज भी आता है। जो मैंने वीडियो में शुरू में डेरिवेटिव दिखाए थे वो थे जो हमें बताया गया कि किस तरीके से डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, वो मैंने उस तरीके से फाइंड किया था। इस तरीके से फाइंड करना ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा समझ में आने वाला भी है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन आई है, ये नया अपडेट रूल है फॉर एसजीडी का अपडेट रूल है। ये वाला जो था इसमें इंडिविजुअल डेटा पे नहीं अगर काम करें तो वो जीडी का अपडेट रूल था, ठीक है। सो इट इज़ LMS, लीस्ट मीन स्क्वायर्ड। Least mean squared is the stochastic gradient descent of least square solutions. सही।